Hello everyone, welcome to Skylight. I am your sixth teacher Ravinara Padhai and today's topic is popular struggle and movement. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और हमारा जो पिछला चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और उसके बारे में जो भी क्वेरी हो वो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, उसके बारे में डेफिनेटली देखेंगे तो जरूर बताएंगे। तो आज हमारा चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, इसका कहने का सेंस है कि अगर डेमोक्रेसी कुछ खतरे में आती है, ठीक है, अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है, मान लीजिए किसी भी कंट्री में अगर कोई भी क्योस हो जाता है, कभी कभी क्योस क्या हो जाता है, वो एक मूवमेंट्स हो जाता है, ठीक है, एक क्या होता है कभी कभी वो उसके लिए वो खराब हो जाता है किसी कंट्री के लिए। तो एनी सेंस कि हमारे कहने का सेंस ये है कि कभी कभी ये पॉपुलर स्ट्रगल करना भी जरूरी होता है और कभी कभी नहीं भी करना चाहिए और कभी कभी इसकी वजह से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रू स्टोरी आई विल डिस्कस पॉपुलर स्ट्रगल, ठीक है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन, ठीक है। देखिए मेजर एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले दो कहानी से हम स्टार्ट करेंगे। पहला है नेपाल की कहानी, दूसरी है बोलीविया की कहानी, ठीक है। इसकी कहानी की वजह से हम ये समझेंगे कि पॉपुलर स्ट्रगल हुआ है और इस स्ट्रगल की हेल्प से क्या क्या बदलाव हुआ है, किसकी बेसिस पे हुआ है, इसमें से जो जो प्रॉब्लम थी पहले की रिजॉल्व हुई है और किसके बेसिस पे, पॉपुलर स्ट्रगल के बीच मूवमेंट्स जो चले हैं उसके ऊपर। इसमें क्या करें, पॉपुलर स्ट्रगल नेपाल में क्या हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होगी इसके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है। सेकंड मूवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी नेपाल, सेकंड मूवमेंट्स भी होता है, फर्स्ट मूवमेंट सेकंड मूवमेंट्स होता है डेमोक्रेसी पहले आई थी, फिर उसके बाद दूसरी बार डेमोक्रेसी फिर लाने के लिए कौन कौन से मूवमेंट हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेवन पार्टी अलायंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोइस्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। और फिर इसी तरह हम बोलीविया की कहानी पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पॉपुलर स्ट्रगल बोलीविया में क्या पॉपुलर स्ट्रगल हुए, क्या क्या हुआ मूवमेंट्स हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलर, फिर हम इसमें कंपैरिजन करेंगे क्या क्या कंपैरिजन बोलीविया में ये मूवमेंट चली तो इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकले, कि कंक्लूजन क्या होगा, इसके बेसिस पे देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स स्ट्रगल्स, ठीक है। तो पॉपुलर मूवमेंट्स का जो इंपॉर्टेंस था, ठीक है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके बारे में सोचते, ठीक है। देखिए मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके सब बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आज 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलर स्ट्रगल नेपाल की हम बात करते हैं। नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कहने का सेंस है मतलब कि वो चारों तरफ उसके जो लैंड है, अगर देखेंगे हम उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, उधर तिब्बत वाला रीजन है, तो क्या करते हैं ये लैंड से लॉक्ड है। लॉक कहने से चारों तरफ इसके लैंड है, सी कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं तो ये लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, ये लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल इज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्रीज दैट हैव ओन डेमोक्रेसी इन 1990s। नेपाल में 90s में डेमोक्रेसी आ गई थी, ठीक है, बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पर द किंग रिमेन्स द हेड ऑफ द स्टेट एंड द रियल पावर ऑफ द एक्सरसाइज बाय द पॉपुलर इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव। वहां के जो राजा थे, अभी राजा का नाम क्या था, किंग बीरेंद्र। वहां के राजा कौन थे, किंग बीरेंद्र। किंग बीरेंद्र थे कि पहले वहां के राजा थे, जब वो राजा थे, लेकिन उन्होंने 1990s में इसको हटा करके राजसी तानाशाही को हटा करके डेमोक्रेसी ला दी। डेमोक्रेसी कहने का सेंस कि हम अपना हेड ऑफ द स्टेट विद द हेल्प ऑफ वोट हम चूज करते हैं, ठीक है। तो उनको वो किंग बीरेंद्र ने अपने से ही क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ला करके वहां क्या कर दिया, डेमोक्रेसी ला दिया, ठीक है। किंग बीरेंद्र हु हैज एक्सेप्टेड द ट्रांजिशन ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में चेंज कर दिया। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होती है, इसके बारे में थोड़े से अंतराल में सब चलेंगे, ठीक है। चलिए But he was killed a mysterious massacre of the royal family in 2001 and his brother Gyanendra inherited his throne, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2001 में एक मिस्टीरियस मैसेकर्स, ठीक है, नरसंहार मैसेकर्स हो गया था, तो उसमें उनकी रॉयल फैमिली की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे क्या जो ज्ञानेंद्र क्या मिल गई थी, वहाँ की गद्दी मिल गई थी, कहाँ की, नेपाल की। वहाँ कितने सन में, 2001 में, देखिएगा। But he was not ready to accept the democratic rules and he wanted to absolute power of himself.
वो क्या थे, जैसे कि किंग वीरेंद्र ने डेमोक्रेसी को ला दिया था, वैसे ज्ञानेंद्र को डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी। ठीक है, ज्ञानेंद्र को डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, लेकिन किंग वीरेंद्र को डेमोक्रेसी पसंद थी, इसलिए राजा था डेमोक्रेसी ला दिया। लेकिन किंग ज्ञानेंद्र को डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक रूल्स एंड ही वांटेड टू एब्सोल्यूट पावर। वो एब्सोल्यूट पावर चाहते थे कि उनके पास ही सब पावर हो। ठीक है, अब क्या रहता है कि डेमोक्रेसी में सबके एक हाथ में पावर है नहीं, जैसे हमने पावर से चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ा था कि पावर जो होती है सबके शेयर होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी के कहने का सेंस ये है, लेकिन ये क्या चाहते थे कि पावर उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, और किसी के हाथ में ना हो, तो ये था। ठीक है, तो ये था। फिर क्या है, सॉरी ये है, फिर क्या करते हैं, इन फरवरी, ठीक है, फरवरी 2005 ही डिसमिस्ड द एंटायर गवर्नमेंट एंड द सेम फॉर द एग्जीक्यूटिव पावर। 2005 में ही डिसमिस्ड द एंटायर गवर्नमेंट्स को क्या कर दिया, ठीक है, डिसमिस्ड कर दिया। ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ, 2005 में। ठीक है, ही स्टार्टेड एज अ डन सो दैट प्रिवेंट ऑफ द मॉइस्ट फ्रॉम बीइंग ऑफ द पावर। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो मॉइस्ट थे, मॉइस्ट क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्या क्या बताना है मुझे, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, और मॉइस्ट, इसके बारे में बताना है। इन जनवरी 2006 एंड द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर। अब क्या हुआ, जब इन्होंने सब पावर अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, जब पूरी पावर अपने हाथ में ले लिया, तो उससे कहने का सेंस है ये अब जो मन होता था वही करते थे। तो वहाँ जो जनता को लगता था, जो जरूरतें थी वहाँ के पीपल्स की, उनको वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। जब वो फुलफिल नहीं हो पा रही तो वहाँ की जनता ने क्या कर दिया, एक पार्टी को बनाया, 7 पार्टी अलायंस। ठीक है, वहाँ पार्टी में क्या बनाया, आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना है या चलाना है तो सबसे पहले उसका नाम देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, फिर उसके बाद हम उस मूवमेंट्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे हम फ्रेश करते चलते हैं। तो 7 पार्टी अलायंस बनाया उन्होंने। तो क्या द मॉइस्ट आल्सो जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर अगेंस्ट द किंग। तो जो किंग थे, कौन से किंग, ज्ञानेंद्र। ठीक है, किंग वीरेंद्र जो थे उन्होंने डेमोक्रेसी लाया था और ज्ञानेंद्र ने उसको एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, तो 7 पार्टी द मॉइस्ट टू जॉइन द ऑर्गेनाइज्ड मास प्रोटेक्शन अगेंस्ट द किंग। उसके अगेंस्ट आकर के बहुत लोग ने कलेक्ट हो, मतलब कि बहुत लोगों ने एक दूसरे से मिल करके इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उस किंग के अगेंस्ट था। ठीक है, द थाउजेंड ऑफ द पीपल आल्सो सपोर्टेड देयर किंग मूवमेंट्स एंड कम टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग। इस मूवमेंट्स को ये इतना ज्यादा फ्लरिश हो गया, ये इतना ज्यादा फैल गया इधर उधर कि लाखों लोग यहाँ पे आकर के उनसे मिलजुल करके इस मूवमेंट्स को क्या देने लगे कि पावर देने लगे। किसके अगेंस्ट, किंग। कौन किंग, ज्ञानेंद्र। ठीक है, द फॉरेन प्रेशर आल्सो इंक्रीज टू द किंग ड्यू टू द पावर्स। ठीक है, और जो फॉरेन थे, बाहरी जो पहले देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 की। 2005 में क्या हो जाता है, सभी बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूएन चार्टर की बात कर लें, यूरोपीय यूनियन की बात कर लें, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब कंट्रीज बन गई थी, तो उधर से प्रेशर अलग से आना थी, ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। ठीक है, यूएनएससी हो गया, यूएनजीए हो गया, ये सब क्या है, उधर से प्रेशर आने लगा था। वो प्रेशर भी इंक्रीज होता गया और जो डोमेस्टिक मूवमेंट्स जो इंक्रीज हो रहे थे वो अलग सा होता गया। ठीक है, द फॉरेन प्रेशर आल्सो इंक्रीज फाइनली 24 अप्रैल 2006 को, 2006 में ही इन्होंने 7 पार्टी अलायंस बनाया और 24 अप्रैल 2006 को की अनाउंस किया कि एब्सोल्यूट पावर एंड पावर शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पावर किसमें, पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। द 7 पार्टी अलायंस एसपीए, ठीक है, एसपीए 7 पार्टी अलायंस चूज द गिरिराज प्रसाद कोइराला एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या थी, एक इंटरिम गवर्नमेंट। अब मान लीजिए, अब किसी डेमोक्रेसी को मान लीजिए इस यहाँ तक राजशाही चली। ठीक है, अब डेमोक्रेसी हमको जाकर जहाँ पे राजशाही चली थी, इस मूवमेंट में आते आते हमें मान लीजिए यहाँ पे डेमोक्रेसी मिली, तो इस दोनों पे जब इन्होंने अनाउंस किया कि हाँ यहाँ पे अब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इस बीच के अंतराल, इस बीच में जो भी लीडर बनेगा, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, उसको इंटरिम कहा जाता है, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे, जब तक हम इसको बना नहीं लेते, पूरी तरह से डेमोक्रेसी का रूल्स रेगुलेशन जब तक बना नहीं लेते, तब तक क्या रहेगा, एक इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट रहेगी। तो उन्होंने क्या बनाया, एक प्राइम मिनिस्टर बनाया, गिरिराज प्रसाद कोइराला। ठीक है, वो क्या थे, जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, द स्ट्रगल टू रिगेन द डेमोक्रेसी कम टू द नो एज द सेकंड मूवमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। इस मूवमेंट को हम जानते हैं सेकंड मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी से। ठीक है, ये हो गया। अब
गई बात जो मैंने 3 चीज बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एक्नॉलेज टू इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव। इसके अंदर क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेशन होंगे विद द हेल्प ऑफ वोट सिस्टम वो रिप्रेजेंट होंगे, चुने जाएंगे, ठीक है। एंड हेड ऑफ द स्टेट, और वो हेड ऑफ द स्टेट हो गया। हेड ऑफ द स्टेट कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इज द monarch in the head of the state but play only the symbolic rules, वो symbolic rules रहते हैं, ठीक है। और मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होते हैं, अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्की the head of the state has the absolute power, मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा उसी के पास पूरी पावर होगी, ठीक है। जैसे हेड ऑफ द स्टेट डेमोक्रेसी में अपने कंट्री की बात कर रहे हैं तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम कौन से हैं ये आप हमें बताइएगा, फीमेल है, ठीक है। ये फिर क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट उनको चुना जाता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। द मोनार्की रन द कंट्री विद द टोटल पावर, उनके पास क्या होती है, टोटल पावर होती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द नेपाल सेकंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, आप इसे क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द नेपाल के सेकंड डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी क्या था। In February to solidify King Gyanendra had dismissed entire government, ठीक है, entire government in Nepal and achieved for the executive power. He started off the as so prevent to the Moins from the being of the power. फिर क्या होता है कि उन्होंने Moins को पावर दे दी। Moins मतलब कि एक जो बता देता हूँ यहाँ से नीचे आएगा शायद, हाँ ये देखिएगा Moins समझते हैं। Moins का those communists who believe the ideology as Mao से डॉग्स, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ प्रोनाउंसिएशन की गलती हो रही होगी तो उसको बताइएगा, ठीक है। माओ जेडोंग था, ठीक है। अब वो चाइनीज नाम है, कौन थे, चाइनीज रिवॉल्यूशनरिस्ट, ठीक है। चाइनीज रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी थे। वो कहा करते थे कि अगर गवर्नमेंट आपकी बात ना माने, ठीक है, यहाँ देखो मैं बता दे रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट आपकी बात ना माने तो आप एक मूवमेंट छेड़ दीजिए, आप उसका विद्रोह कर दीजिए, ठीक है। तो वहीं से माइंड फ्लरिश होकर के मॉइंस भी वहाँ पे हो गए थे जो हमारी 7 पार्टी अलायंस बनी थी, समझ में आया। स्टेबलाइज द रूल ऑफ पीजेंट्स एंड द वर्कर, जो पीजेंट्स एंड द वर्कर है, जो कृषि है, जो कार्य करने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस मूवमेंट चलाते हैं। मूवमेंट्स आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये इन जनवरी 2000 द पॉलिटिकल पार्टीज सेम टुगेदर फॉर्म द 7 पार्टी अलायंस। कैसे बनी थी सब कहानी मैंने ये आपको गिरिराज को लिखा ये बताया था, ठीक है। ये हो गया, फिर क्या है, तो इस बेसिस पे आप हमें क्या समझते हैं कि यहाँ पे देखा गया कि मान लीजिए कोई एक मूवमेंट छेड़ा, उन्होंने एक मूवमेंट 7 पार्टी अलायंस बनाई। जब 7 पार्टी अलायंस बनाई तो उसमें क्या हुआ कि जनता ने पार्टिसिपेशन किया तो क्या हुआ कि जो उसके पास जो किंग ज्ञानेंद्र थे उनके पास जो पावर थी किंग वाली, वो क्या हो गई, डेमोक्रेसी में तब्दील हो गई और सब लोग अच्छे से रहने लगे। तो कहने का सेंस है कि इन्होंने एक ऐसा मूवमेंट बनाया कि डेमोक्रेसी जब खतरे में आ गई थी डेमोक्रेसी को फिर से लाया, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स क्या हुई, एक अच्छी मूवमेंट्स हुई, ठीक है। देखिए तो नेपाल में प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो गई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। अभी ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना पाए, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो इस कहने का सेंस यही है कि जो पावर्स चल रही हैं, मतलब कि जो भी वर्क हो रहा है, अगर कुछ मूवमेंट्स होती हैं उसको अच्छे से करने पे वो क्या करता है कि जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। तो उन्होंने 7 पार्टी अलायंस एक बनाया जिसमें मॉइंट्स आइडियोलॉजी के लोग पार्टिसिपेशन किए, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या करती थी, कहती थी मॉइंट्स की ये आइडियोलॉजी कहती थी कि अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती, अगर गवर्नमेंट आपके जो आप कहते हैं उसको नहीं करती है तो आप एक मूवमेंट छेड़ दीजिए और उसको क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट विद्रोह, ठीक है, वॉयलेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे आइडियोलॉजी थे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बनाया तो जिसपे क्या किया कि उन्होंने डेमोक्रेसी को पा लिया, ठीक है। तो कहने के सेंस से उनका मूवमेंट्स क्या हुआ, एकदम सही हुआ। फिर ये पहली कहानी हो गई कहाँ की, नेपाल की। दूसरी कहानी थी बोलीविया की, पॉपुलर स्ट्रगल बोलीविया, वाटर वॉर इन बोलीविया, ठीक है। पॉपुलर स्ट्रगल कौन से थे, वाटर वॉर क्या है, बोलीविया में क्या है डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलर स्ट्रगल, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, पॉपुलर स्ट्रगल बोलीविया और प्रिपेयर ऑफ द नोट्स अबाउट द वाटर वॉर इन बोलीविया, ठीक है। इसको वाटर वॉर इन बोलीविया कहते हैं।
बोलीविया इज अ पुअर कंट्री लैटिन अमेरिका। अगर हम लैटिन अमेरिका के एक कई कंट्री को मिलाकर के लैटिन अमेरिका बनते हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका, ठीक है, बोलीविया इज अ पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में एक क्या है, पुअर कंट्री है, ठीक है, गरीब कंट्री है, कौन सी, बोलीविया है। द वर्ल्ड बैंक प्रिस्क्राइब द गवर्नमेंट टू गिव इट्स द कंट्रोल टू म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, ठीक है, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। अब देखिए म्युनिसिपैलिटीज, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि म्युनिसिपैलिटीज क्या होती है। अब जो पानी वानी होता है ना, अगर कोई भी अर्बन एरिया है, सॉरी, अगर कोई अर्बन एरिया है तो म्युनिसिपैलिटीज के अंडर में आती है, तो वही वाटर की सप्लाई देगा करती है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, म्युनिसिपैलिटीज को वाटर सप्लाई। द गवर्नमेंट शुड लीज द राइट फॉर द सिटी ऑफ कोचाम्बा टू द मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती है क्योंकि ऐसे ऐसे नाम है, ठीक है, कोचम्बा, ठीक है, कोचम्बा, ठीक है, ऐसे कोई का, और मल्टीनेशनल कंपनी को, मतलब कि वो म्युनिसिपैलिटी से हटा करके मल्टीनेशनल कंपनीज को, एमएनसी को उन्होंने दे दिया वाटर सप्लाई, मतलब वाटर सप्लाई जहाँ से होती थी उसको क्या कर दिया, एमएनसी को एक दे दिया, मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया, ठीक है। जब कंपनी को दे दिया तो क्या हुआ, पहले क्या था, म्युनिसिपैलिटीज के अंदर थी, तो उसमें क्या थी, जो पानी का टैक्स लगता था वो कम लगता था, ठीक है, वो टैक्स देते थे वो लोग, ठीक है। तो द कंपनीज इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द वाटर बाय 4 टाइम्स। अब क्या, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में आ गया, अब पानी का देने का मैटर क्या आ गया, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में आ गया। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में आ गया तो उन्होंने क्या किया, सडनली इंक्रीज किया, इमीडिएट तुरंत ही इंक्रीज करके प्राइस 4 टाइम में, 4 टाइम में ही उन्होंने इतना प्राइस इंक्रीज कर दिया पानी का कि people receive the water bill of 1000 in country where the average income is around 500 a month। उन्होंने क्या किया, अगर मान लीजिए किसी की इनकम 1,000 है तो उसके पास जो उसका आने लगा था, बिल आने लगा था, वो 5,000 तक आने लगा था, ठीक है, कितने का, 5,000, ठीक है, इतना आने लगा था। लोग क्या कर रहे, परेशान हो गए कि भाई देखिए, वाटर इज अ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग्स। विदाउट ह्यूमन बीइंग्स यू कैन से लिविंग थिंग्स, ठीक है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव, ठीक है। तो आई मीन कि वाटर एक इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई उसके बिना नहीं रह सकता है, चाहे लिविंग थिंग, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, यहाँ तक कि कुछ चीज़ में यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो उसमें वाटर का ही यूज़ होता है, ठीक है, वो प्रोसीजर है, ठीक है। तो वाटर का देख, और उसमें इतना टैक्स बढ़ा दिए, इतना बिल आने लगा कि लोग बताइए इतना हो गया कि लोग इतना पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे। जैसे कि ये इसी को छोड़ करके एक नमक जो हमारे गांधी जी हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता, उन्होंने क्या किया कि नमक को लेकर के ऐसा मूवमेंट चला दिया था, ठीक है। तो कहने का सेंस है ये भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इतना जब टैक्स इंक्रीज करे तो दिस लीड टू द पॉपुलर प्रोटेस्ट, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन जनों जब बताइए लोग पानी के बिना नहीं जी पा रहे हैं, इतना पैसा भी नहीं कि वो बिल पे कर पाए, तो क्या करेंगे, ठीक है, कोई मूवमेंट्स निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि इन जनवरी 2000 फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फिडकॉर, ठीक है, फिडकॉर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिडकॉर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, लेबर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी, ठीक है, एंड द कम्युनिटी लीडर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली 4 days द जनरल स्ट्राइक, ठीक है, 4 days द जनरल स्ट्राइक, तो जनरल स्ट्राइक हो गया 4 days का, और सक्सेसफुल तो था, लेकिन उसके पहले क्या क्या हुआ ये भी देखते हैं। उन्होंने क्या एक ऑर्गेनाइजेशन, देखिए नेपाल में उन्होंने 7 पार्टी अलायंस बनाई थी, और यहाँ पे क्या बनाए थे, फिडकॉर बनाई थी, ठीक है, याद करने लायक है। और आपके एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी क्या थी इसके बारे में पूछेगा, ठीक है, ये और ये कौन कौन से मूवमेंट चले थे, मूवमेंट में कौन कौन से बने थे, जैसे 7 पार्टी अलायंस हो गया, फिडकॉर हो गया, तो ये बनी थी। इसमें पार्टिसिपेशन की से लेबर्स ने पार्टिसिपेट किया, ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज ने किया, जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, कम्युनिटी लीडर ने पार्टिसिपेशन किया, एनवायरमेंटलिस्ट ने हैज ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली 4 days द जनरल स्ट्राइक, ठीक। फिर क्या हुआ कि द गवर्नमेंट एग्रीज टू नेगोशिएट एंड द स्ट्राइक called off, but police restored the brutal repressions to against the start of February, ठीक। तो कहने का सेंस है
कि क्या हुआ कि गवर्नमेंट तो उनकी बात मानने के लिए थोड़ा सा आ गई थी, लेकिन क्या हुआ कि पुलिस लोगों ने ब्रूटल representation to against the start of February and the strike started in April but the government imposed the martial law। ठीक है, फिर उन्हें मार्शल लॉ, ठीक है, अनाउंस कर दिया। मार्शल लॉ कब होते हैं? मार्शल लॉ वो होता है मतलब कि एक मान लीजिए मार्शल लॉ लगा देता है तो उसके ऊपर वहाँ पे कंडीशन बहुत खतरे में है, इसलिए वहाँ पे मार्शल लॉ लगा देते हैं, ठीक है। बट एज द रिजल्ट ऑफ द पावर ऑफ द पीपल स्ट्रगल इन द एमएनसी ऑफिशियल्स हैज द फ्री द सिटीज एंड फाइनली गवर्नमेंट एग्रीड ऑल द डिमांड्स। वो जो, लेकिन अब बताइए इतना कुछ हो गया, ठीक है, जनता त्राही त्राही करने लगी, तो क्या हुआ कि अंत में गवर्नमेंट ने मान लिया कि ठीक है, इसको हम एमएनसी से हटा करके म्युनिसिपैलिटीज को फिर से दे देंगे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एमएनसीज वाज कैंसिल्ड एंड द वाटर सप्लाई रिस्टोर्ड द म्युनिसिपैलिटीज एट ओल्ड रेट। अब जो पिछला रेट था म्युनिसिपैलिटीज का उन्होंने उसको दे दिया, इसे हटा करके एमएनसी जो यहाँ पे थी उसको हटा करके क्या कर दिया, एमएनसी को हटा करके इसको हटा करके इसको पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके फिर किसको दे दिया, म्युनिसिपैलिटीज को दे दिया, म्युनिसिपैलिटीज को दे दिया और ओल्ड रेट पे दे दिया, ठीक है। दिस कैन बी नो एज द बोलिवियन वाटर लॉ, और इसको कहते हैं बोलिविया वाटर वाले बोलिविया का वाटर लॉ कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो कहने का सेंस है, देखिए एक वॉर वहां भी हुई, मतलब कहने का सेंस है एक मूवमेंट्स वहां भी लोगों ने बनाया, एक मूवमेंट्स यहाँ भी लोगों ने बनाया, तो क्या करके प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट्स किया, मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, जब पार्टिसिपेशन किया तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए, तो फिर उसके बाद अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई, तो क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट को मानने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। तो कहने का सेंस कोई मूवमेंट्स क्या होते हैं कि कंट्री की डेमोक्रेसी को फ्लरिश कर देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना चार चांद लग देते हैं, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया, फिर क्या होता है, टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द पॉपुलर स्ट्रगल नेपाल से मिलेंगे। अब बात ये पॉपुलर स्ट्रगल दोनों में हुआ, वहां पे भी हुआ, नेपाल में भी हुआ और यहाँ भी हुआ, ठीक है। पॉपुलर स्ट्रगल तो हुआ, लेकिन उसका हम देखते हैं कि उसमें इन दोनों वॉर में क्या क्या डिफरेंसेस थे, ये देखते हैं। द मूवमेंट इन नेपाल में जो मूवमेंट हुआ था was to be re-established the democracy, but the movements in Bolivia was on the establish the policies of the government। अब देखिए जो मूवमेंट्स वहां पे हुआ था, कहाँ पे, नेपाल में, उन्होंने डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने के लिए किया था, उन्होंने स्टेबलाइज डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने के लिए किया था, बट द मूवमेंट्स ऑफ द बोलिविया वाज द एस्टेब्लिश पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, और उन्होंने गवर्नमेंट को मतलब कि चेंज करने की बात कर दी, वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट को चेंज करने की बात कर दी, ऐसे गवर्नमेंट होना चाहिए, और यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज करने की बात कर दी। कहने का सेंस है कि मूवमेंट्स जो होते हैं किसी के लिए भी निकल सकते हैं, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी खतरे में है तो उसी के लिए निकल सकते हैं, नहीं, इसकी मतलब कि कोई पॉलिसी भी गलत हो जाती है गवर्नमेंट की, उसके लिए भी मूवमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर सर, ठीक है, ये हो जाता है। आफ्टर गवर्नमेंट both these are the instance of the political conflict that lead to the popular struggle, और ये क्या कहते हैं कि दोनों चीज क्या कहलाती है, पॉपुलर स्ट्रगल्स कहलाती है, ठीक है। पॉपुलर स्ट्रगल्स in both movements pupils had come into the street and had raised their demand। pupils क्या हुए, एक दूसरे से कनेक्ट हुए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, जब कनेक्ट हुए तो उसके बाद कलेक्टिव वाइज में आपने क्या किया कि मूवमेंट्स को इंक्रीज करते चले गए, जब मूवमेंट्स को इंक्रीज करते चले गए उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। In both movements, the people had come to the and rising there, the public demonstration finally result of the government has agreed to their demands। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने मूवमेंट्स किया और देखिए उस पर अड़ी गए, अब मान लीजिए उन्होंने जैसे मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है, पुलिस होने लगा, ठीक है, पुलिस लोग उन पर अत्याचार करने लगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, करते रहे, तो अंत में क्या हुआ, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, एमएनसीज क्या किया, म्युनिसिपैलिटीज कर दिया। ये समझ में आया? इन बोथ कॉन्फ्लिक्ट हैज सा द मास मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल। इसमें देखते हैं मास मोबिलाइजेशन होता है, लोग बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई बात देखिए किसकी चीज़ की, डेमोक्रेसी की बात है, जहाँ एक पॉलिसी की बात है, वो पॉलिसी में वाटर के लिए तो यहाँ झगड़ा हो जाते हैं, तो झगड़ा हो गया भाई, मास मोबिलाइजेशन में बहुत लोग कलेक्ट हुए थे, ठीक है। इन बोथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द फॉर्म ऑफ द टाइम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है कि फॉर्म एट द टाइम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, द बोथ स्ट्रगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया।
प्रिपेयर अ नोट्स अबाउट द टिटो हचिको मूवमेंट्स, ठीक है, हचिको मूवमेंट्स इन केरला। देखिए ये भी एक मूवमेंट्स है, केरला की बात बता रहा है। इन 1984 कर्नाटका, सॉरी केरला कह रहा हूँ, इन 1984 कर्नाटका गवर्नमेंट सेट अप द कंपनी कॉल्ड कर्नाटका पुल पावर लिमिटेड। एक उन्होंने कंपनी सेटअप की जिसे कहा गया कंपनी, क्या कहा गया उसको, कहा गया कंपनी कॉल्ड कर्नाटका पुल पावर लिमिटेड, ठीक है, पुल पावर लिमिटेड उसको कहा गया। एंड 3000 हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज गिवन फ्री इनटू द कंपनी फॉर द 14 इयर्स। उन्होंने क्या किया, वहां की गवर्नमेंट ने एक क्या बनाई, उन्होंने एक कंपनी बनाई और कंपनी को फ्री में ही 40 ईयर्स के लिए 3000 एकड़ जमीन दे दी। बताइए, फ्री में दे दी गवर्नमेंट ने, किसको, कंपनी को। मच ऑफ दिस लैंड यूज्ड बाय द लोकल फार्मर फॉर द ग्रेजिंग ऑफ द कैटल। और वो क्या करते थे, लोग क्या करते थे, उसमें ग्रेजिंग करते थे, कैटल जो जानवर होते थे उसको चलाते थे, वहां पे क्या करते थे, लैंड ऑफ द यूज ऑफ द, उसको फालतू में 3000, ठीक है, 3000 30,000 सॉरी 30,000, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि 14 ईयर्स के लिए उसको दे दिए फ्री में। तो क्या किया, वहां के लोग क्या करते थे, कंपनीज प्लानेड टू इकैलिप्टस ट्रीज फॉर द पॉपुलर पर्पस, ठीक है, ठीक है, क्या कि उन्होंने एक ट्रीज लगाया, इकैलिप्टस ट्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि इन 87 अ मूवमेंट स्टार्ट दैट टिटो हचिको, ठीक है, पुल एंड द प्लांट्स, ठीक है, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इसके अगेंस्ट, ठीक है, लेट डाउन द वायलेंस मेथड एंड देयर द प्लांट टू द eucalyptus and plants to sapling the trees that the useful of the people, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या कर दिया उन्होंने, मूवमेंट्स क्रिएट कर दिया। योर ओपिनियन एज द फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज गवर्नमेंट एंड ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द पीपल, ठीक है, ये कुछ नहीं है। लेकिन कहने की सेंस यहाँ भी एक मूवमेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया, और जब मूवमेंट्स क्रिएट कर दिया तो उस मूवमेंट को उन्होंने नाम दिया क्या, कितिको हचिको मूवमेंट्स, ठीक है, ये उसका नाम है, ठीक है। ये देखिए, हाँ, फिर क्या होगा, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इसके बेसिस पे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन में क्या होता है, इसको हम देखेंगे। टू वे ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पार्टिसिपेशन जो पीपल्स करते हैं, ठीक है, किसी मूवमेंट्स में, एक डायरेक्ट मेथड पे करते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड पे करते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। टू डिफरेंट द पीपल्स ऑर्गेनाइज द मास प्रोटेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज। द एग्जांपल ऑफ नेपाल है, जब कई बहुत से लोग एक कलेक्ट होकर के किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कोई मूवमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल नेपाल और बोलिविया शोज दैट वेरियस ह्यूमन राइट्स, ठीक है, लेबर्स कम्युनिटीज लीडर ज्वाइन टुगेदर एंड प्रोटेस्ट। वहां पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज जो थे वो पार्टिसिपेशन करते हैं, और वहां पे लेबर भी पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर बिग स्ट्रगल, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के बहुत बड़ा स्ट्रगल करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन दे ऑर्गेनाइज द मास प्रोटेक्शन मोर द सिस्टमैटिकली एंड मेक द प्रोटेक्शन मोर इफेक्टिवली, ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए, these organizations play their role into two different ways। ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दो मेथड पे, क्या करते हैं, डिफरेंट वेज, दो वेज में, एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, एक इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। तो मतलब कि इस मूवमेंट में कोई पार्टिसिपेट करता है तो एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, एक इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में क्या होता है, the organization try to influence the decision of the democracy by the direct participation in the activity। अब मान लीजिए कोई मूवमेंट्स हो रहा है तो उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं कि हाँ, किसी के अगर किसी की नारेबाजी हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। The themselves create the new political parties and context of election. They aim to form a good policies by the part of the government itself. They enact policies and make good policies for decision for the country. और क्या करते हैं वो कहते हैं कि एक ऐसी पॉलिसीज बनी चाहिए जो क्या है, पॉलिसी फॉर सिटीजन फॉर द कंट्री, गुड हो, अच्छी हो, किसके लिए, सिटीजन हो, कहाँ की, कंट्री की, ठीक है। और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, मान लीजिए कोई मूवमेंट चल रहा है उसमें हम जाकर भी हम भी उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, हम भी नारेबाजी करते हैं, हम भी उस मूवमेंट्स में जुड़ करके हमारी जो आवाज़ें रहती हैं उसको उठाते हैं, तो उसको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या होता है, एवरी सिटीजन कैन नॉट फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, फ्रॉम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, दे डोंट हैव द नेसेसरी स्किल ऑफ द डिजायर ऑफ द पार्ट ऑफ द इन
डायरेक्ट पॉलिटिक्स एक्टिविटीज। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसके पास ये नहीं होता वो फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, उसके फॉर्म तो नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, द वॉइस ऑफ द डिमांड्स बाय वोटिंग। ठीक है, पीपल्स क्या करते हैं, वोटिंग के बेसिस पे करते हैं। अब मान लीजिए लोग क्या हो कि अब किसी के पास होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ नहीं कहते। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ गलत कर रही है तो उसको बोलते भी नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कि जब वोट का टाइम आता है तो दूसरे को वोट देते थे। तो ऐसा भी होता है। People form the organization is why they are the interest. These organization promote the interest. These the viewpoint of the members of the organization. They are called the pressure groups. अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर मान लीजिए कोई आवाज है उसको नहीं उठा पा रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ करके उस गवर्नमेंट को प्रेशर डालते हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी विदाउट द शेयरिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पावर। और उस पर क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व रहते नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पावर को वो क्या करते हैं विदाउट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स जो आपका है वो ये जो प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स, ये हमने इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन के बारे में यहाँ पे बता दिया है। अब इसके आगे से हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर कल यहीं तक आप रखिएगा, और जो आपको ना समझ में आएगा होगा वो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चंस बताएं मुझसे। ठीक है, तो यहाँ तक आज रखते हैं, छोटा वीडियो रखते हैं, और उसके बाद कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा, और जो समझ में नहीं आया होगा वो फिर से आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम उसको देखेंगे और ज़रूर रिप्लाई देंगे, उसका हम आंसर भी बताएंगे। तो यहीं तक ये लेक्चर रखते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, इसके आगे से आगे हम पढ़ाएंगे आपको ये प्रेशर ग्रुप्स, मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू एंड जय।